पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बगोदर में दिन दहाड़े ट्रक ऑनर राजकुमार को बाइक सवार युवक ने मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। मोबाइल में कॉल कर बुलाया गया था घर से बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खंडोरी पर्यटन स्थल के समीप पहाड़ी के पास हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा किसी अपराध को अंजाम देने के फिराक में थे युवक। 22 जून को गिरिडीह में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर गिरिडीह पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष।
पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए मंत्र। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। प्रेस वार्ता कर कहा, हेमंत सरकार में बढ़ा क्राइम का ग्राफ, कानून व्यवस्था हुई पूरी तरह ध्वस्त। और अगले सत्र के चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिलाधिवक्ता संघ की हुई बैठक, अध्यक्ष व महासचिव ने अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया। कहा, संघ के सदस्यों के सहयोग से हुए अधिवक्ताओं के हित में कई विकास कार्य। अब खबरें विस्तार से। जिले के बगोदर थाना इलाके में दिन दहाड़े बगोदर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार एक युवक ने राजकुमार यादव नामक युवक को गोली मार दी। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके में दिन दहाड़े बगोदर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार एक युवक ने राजकुमार यादव नामक युवक को गोली मार दी। इस गोली कांड से जहां एक और बगोदर में सनसनी फैल गई है, वहीं राजकुमार को गंभीर स्थिति मीनाथ जनरल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। में गोली मारा, ठीक है, ब्रेकिंग कर दीजिए। आखिर मैया जब साथ आ रहे मतलब किसी घटना के बाबत बताया जाता है कि बगोदरडीह निवासी राजकुमार यादव ने पेट्रोल पंप के पास अपने ट्रक को खड़ा किया था। सोमवार की सुबह लगभग 11 बजे उसे फोन आया। फोन आते ही वह घर से बाहर निकला, तभी बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने राजकुमार के ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली राजकुमार के सिर में, दूसरी गोली छाती में लगी। इधर घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। खंडोली पर्यटन स्थल के समीप पहाड़ी के पास अपराध की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंडोली पर्यटन स्थल के समीप पहाड़ी के पास अपराध की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को इसकी जानकारी डीएसपी संजय राणा ने समाहर न्यायालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। गिरफ्तार आरोपी में गांडे प्रखंड के फुलजोरी निवासी 26 वर्षीय आसिफ अंसारी और 24 वर्षीय सलामत अंसारी शामिल हैं। वहीं तीसरा अपराधी छोटू अंसारी मौके से फरार होने में सफल रहा। डीएसपी श्री राणा ने बताया कि सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास बेंगाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडोली पार्क के पास उजला एवं लाल रंग का अपाची मोटरसाइकिल पर सवार कुल 3 अज्ञात अपराधी हथियार के साथ घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह सशस्त्र बलों के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर दोनों अपराधी भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दौड़कर खंडोली पर्यटन स्थल के समीप पहाड़ी के पास से उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जब दोनों अपराधी की तलाशी ली तो लोडेड देसी पिस्टल और 4 गोली बरामद किया गया। दिनांक 18/6/23 को करीब 15-20 बजे बेंगाबाद थाना को सूचना मिली थी कि खंडोली पार्क के पास एक उजला एवं लाल रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर कुछ अपराधी घूम रहे हैं और उप सूचना पर वहाँ के थाना प्रभारी अपने साथ सशस्त्र बल एवं कुछ अधिकारियों को लेकर जांच करने के लिए खंडोली थाना पहुँचे और वहाँ पर जो है उक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति, एक आसिफ अंसारी और एक सलामत अंसारी को रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी के क्रम में उनके पास एक प्रतिबंधित पिस्टल और 4 गोली बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम आसिफ अंसारी, पिता मंसूर अंसारी, दूसरा सलामत अंसारी, पिता याकूब अंसारी है
और एक व्यक्ति जो वहाँ से भागने में सफल हुआ, उनका नाम छोटू अंसारी। बरामद सामानों में एक अपाची मोटरसाइकिल है जिसकी पंजीयन संख्या JH11AAG 9859 है और एक प्रतिबंधित लोडेड देसी पिस्टल एवं जिंदा। लोग जो है कुछ अपराध करने के नियत से ही वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि खंडोली में बहुत सारे जो लोग आते हैं घूमने के लिए और लोग किनारे बैठते उठते हैं, तो ये लोग जाकर पिस्टल का भय दिखाकर उनसे लूटपाट की। 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शहर के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में सोमवार को भाजपा की ओर से विधानसभा कार्यकर्ता के साथ संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित थे। बैठक के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने मुख्य अतिथि का स्वागत अंगवस्त्र देकर किया। बैठक में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, नागेंद्र महतो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश शाह, चुनुकान, नुन्नूलाल मरांडी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, पूर्व उप महापौर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संगीता सेठ, शालिनी वैसिख्यार सहित सभी मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। जो 9 वर्ष का कालखंड हुआ है पूरे श्रीमान महादेव सुंदरी से आग्रह होगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का 22 जून को गिरिडीह की धरती पर आगमन होने जा रहा है। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेवारी हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कहा कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वातावरण का निर्माण करना आवश्यक होता है। इसीलिए यहाँ उपस्थित विधानसभा के नेता व कार्यकर्ता यह तय करें कि हमें अपने मंडल और क्षेत्र से अधिक संख्या में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक लाना है। कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का 9 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह आ रहे हैं। राजधानी रांची में कार्यक्रम होता है तो आप सबसे ज्यादा संख्या लेकर जिला का नाम अगर एक जिला है तो गिरिडीह जिला है। आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई करना। ये परंपरा है, गिरिडीह जिला का परंपरा है और हम कह सकते हैं कि परंपरा क्या हमेशा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम, पार्टी में लगातार सक्रिय सदस्य कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने का नाम किसी जिला में है और उसका नाम गिरिडीह जिला है। जो कि यहाँ की परंपरा है, यहाँ पे नियम है और यहाँ के लोगों में सब लोगों के मनोदशा में भारतीय जनता पार्टी आज की बैठक का विशेष महत्व और हम कह सकते हैं बैठक की कार्य योजना में मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि सबसे पहले कार्यक्रम को सफल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? वातावरण का निर्माण।
निर्माण, आप वातावरण का निर्माण जैसे कीजिएगा तो आपने जो तय किया है कि हम 2000 संख्या लेकर के आएंगे, 1000 की संख्या लेकर के आएंगे, हम 500 की संख्या लेकर आएंगे, आप विश्वास कीजिए वो संख्या दुगनी नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दीजिए। वातावरण का निर्माण करना है। और वातावरण का निर्माण हमारे मित्र ने कहा कैसे होगा? वातावरण का निर्माण सबसे पहले पार्टी के बैठकों के माध्यम से कार्य योजना बनाने का काम, और उन बैठकों के बारे में केवल कार्यकर्ता को नहीं जनता के बीच में ले जाने का काम आपको करना होगा। हर दरवाजे पर आपको दस्तक देना होगा और दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सरजमी पर आ रहे हैं, उनको आमंत्रित करना पड़ेगा दोस्तों, उनको आमंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए योजना बनाने का काम सबसे पहला, और योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आपके पास प्रतिबद्धता और समय देने वाले कार्यकर्ताओं का एक फौज होगा। हम योजना बना लेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन हम नीचे तक चीजों को नहीं पहुंचा पाएंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह और निवेदन है कि सबसे पहले मंडलों की बैठक आपने संपन्न किया है, अब थोड़ा शक्ति केंद्र की बैठक होनी चाहिए, और यहाँ पर नया बूथ गठित हुआ है, तो नए बूथों के जो संयोजक है, सह संयोजक है, उनको भी जिम्मेवारी देने का काम कीजिए। मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि आपके मंडल में पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, उन कार्य समिति के सदस्यों को एक एक बूथ की जिम्मेवारी आपको देना चाहिए। ये कार्यक्रम इधर बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब झामुमो और कांग्रेस वाली गठबंधन की सरकार बनी है तब राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। झारखंड में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, डकैती की वारदात बढ़ गई है। वर्तमान सरकार जल्दबाजी में है और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगी हुई है। यहाँ की गरीब आदिवासी जनता की फिक्र राज्य सरकार को नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा, बालू, कोयला, पत्थर को सरकार लुटवा रही है। अवैध माइनिंग के माध्यम से सरकार करोड़ों रुपए की अवैध वसूली कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार बालू से तेल निकालने का काम कर रही है। इस दौरान रेलवे परियोजना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड में एयरपोर्ट और रेलवे परियोजना चाहती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होती है, लेकिन यह सरकार जमीन ही उपलब्ध नहीं करवा रही है। स्थिति पैदा है, हर झारखंड का आदमी कोई जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, मजहब का हो, हर आदमी आज परेशान है इस सरकार से और इस सरकार से निजात पाना चाहता है। निजात इसलिए पाना चाहती है क्योंकि इन्होंने एक सपना दिखाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड को बेहतर बनाने का काम। इन्होंने जनता के एक उंदेरी लाल के हंसी सपने दिखाने का काम किया था और सपनों को आज एक झारखंड की जनता चकना। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बेरोजगार उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दुर्भाग्य है, 5 लाख की तो बात छोड़ दीजिए, जब विधानसभा में हमारे विधायक प्रश्न पूछे तो घर से सरकारी पक्ष से जवाब आया कि 3 साल में 513 लोगों को ही सरकार तो उन्होंने 5 लाख का वादा किया था, लाख का वादा किया था, 500 बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, कोई नौजवानों के पास कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं है। उन्होंने राजनीतिक संन्यास लेने की बात की थी, लेकिन राजनीतिक संन्यास लिया नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता को राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तो झारखंड में 14.74%
दुगना, जहाँ देश में जहाँ बेरोजगारी का दर से दुगना यहाँ पर बेरोजगारी। और जब हमारी सरकार थी तो हम राष्ट्रीय मापदंड से कहीं अच्छे स्थिति में 2000 रघुवरदास की सरकार थी उस वक्त, और आज में इतना व्यापक परिवर्तन इसलिए हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूरी तरह से बेरोजगारों के साथ ये आत्मा के पर प्रहार करने का काम किया। नियोजन नीति इनके लिए राजनीतिक षड्यंत्र और षड्यंत्र बना, जबकि नियोजन नीति अभी तक उसका स्पष्ट नहीं हुआ है। दूसरा, हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से कानून व्यवस्था के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में हत्या हो रही है तो उस प्रदेश का सबसे ज्यादा। अब प्रतिशत में मैं कहना चाहता हूं, देश में 2.1 प्रत्येक दिन हत्या का अनुपातिक रिकॉर्ड है, तो झारखंड में 4.2, माने देश में से दुगना हत्या इस प्रदेश में। अब इस प्रदेश में आगे बात हम करते हैं बलात्कार और अनाचार। 3.5 साल की सरकार और 6146 बहनों के साथ अनाचार की। 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भाजपाई लगातार बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत के आवास पर भाजपाइयों की एक बैठक हुई और कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत के आवास पर भाजपाइयों की एक बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम के मुख्य प्रभारी सह विधान सभा सचेतक व बोकारो विधायक बिरंची नारायण सहित पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पूरे शहर को बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार से पाट देना है। बैठक को संबोधित करते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने कहा कि गिरिडीह नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम का आयोजन होना सभी भाजपाइयों के लिए सौभाग्य की बात है। कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता उत्साह से परिपूर्ण है। 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यह कार्यक्रम गिरिडीह लोकसभा एवं कोडरमा लोकसभा में अपना एक असर छोड़ेगा। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 22 जून को 2 बजे झंडा मैदान गिरिडीह पहुंच रहे हैं और ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है, विशेषकर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसी तैयारी के निमित्त प्रतिदिन हम लोग बैठ रहे हैं। समीक्षात्मक बैठक आज हुई संपन्न माननीय चुनू जी के आवास पर और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। 25,000 से ज़्यादा लोग पूरे इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रम काफ़ी उत्साह का वातावरण है और जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। झंडा मैदान में आज तक किसी ने उतनी भीड़ नहीं देखी होगी जितनी भीड़ नजर आएगी 22 तारीख। बैठक में निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अशोक उपाध्याय, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगैच, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, संत कुमार लल्लू, कोषाध्यक्ष मुकेश चालान, प्रकाश दास, मोतीलाल उपाध्याय,
संजीत सिंह पप्पू सहित पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक सोमवार को संघ भवन में हुई। बैठक में मुख्य रूप से अगले सत्र के चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई।
गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ की एक बैठक सोमवार को संघ भवन में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संघ के कार्यकाल पर चर्चा हुई और इस कार्यकाल की उपलब्धियों पर विश्लेषण किया गया। बताया गया कि वर्ष 2021 से 2023 तक के कार्यकाल समाप्त होने पे संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय व महासचिव चुन्नूकांत ने सभी सदस्यों को बेहतर कार्य करने व उनकी तत्परता के लिए बधाई व धन्यवाद दिया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी संघ के जनरल बॉडी मीटिंग पर चर्चा हुई, जिसमें सभी सदस्यों के सुझाव से निर्णय लिया गया कि आगामी 1 जुलाई को संघ भवन में जनरल बॉडी मीटिंग कराने के साथ ही वर्ष 2023 से 2025 के लिए बार चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। बैठक के दौरान संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और महासचिव चुन्नूकांत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पिछले संघ चुनाव में जो वादा किया था उसे भरसक पूरा करने का प्रयास किया, पर अब भी कई महत्वपूर्ण कार्य बाकी है जिसे पूरा करने की जरूरत है। कहा कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने रजिस्ट्री ऑफिस में सेट, बिजली, पानी, एम्बुलेंस सहित कई उपलब्धियां हासिल की है। संघ भवन में भी अत्याधुनिक सुविधा से लैस बाथरूम व अन्य सुविधाजनक उपकरण लगाए गए हैं। कहा कि पिछले 2 वर्षों में कई अधिवक्ता साथी भी खो दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के वित्तीय वर्ष 21-23 का आज जो कमेटी है उस कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और यूँ कहें तो आज इस सत्र की वो अंतिम बैठक थी। बैठक में अगले सत्र के चुनाव के लिए पूरी तैयारी और चुनाव कैसे हो इस पर चर्चा की गई, आय व्यय पर चर्चा किया गया और ये तय हुआ कि आगामी 1 जुलाई को जीबी की बैठक होगी जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में और जीबी की बैठक में इलेक्शन कमेटी के 3 सदस्यों का नाम चयनित करके स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। इसके पहले इस बैठक में इस सत्र के जो कार्य हुए हैं, जो सदस्यों का योगदान रहा है उस पर विस्तार से लोगों ने चर्चा की और ये बात स्पष्ट हुआ कि ये पिछले 2 साल में इस कमेटी ने कई सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, निबंधन कार्यालय में जो हमारे अधिवक्ता साथी बैठ रहे थे उनके बैठने के लिए सेट की व्यवस्था की गई और छोटे छोटे कई सारे कार्य हुए हैं जो उल्लेखनीय कार्य हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई और उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके सहयोग की वजह से, उनके साथ देने की वजह से जिला अधिवक्ता संघ ने अतुलनीय कार्य किया है और वो सारा श्रेय उस पूरी कमेटी को जाता है जिनके साथ खड़े होने से हम लोगों ने ये काम किया है। अभी और भी कुछ निर्माण के कार्य चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ लॉयर्स के लिए एक नया शौचालय का निर्माण चल रहा है, वो हो जाने से वो सुविधा बढ़ेगी ताकि हम लिटिगेंट्स के लिए भी शौचालय की व्यवस्था दे सकेंगे। ऐसे कई सारे कार्य हैं जो पाइपलाइन में है। हम अधिवक्ता संघ के लिए एक नए भवन की भी चर्चा कर रहे हैं ताकि इसमें अति आधुनिक तरीके से इस भवन को अधिवक्ताओं के लिए तैयार किया जा सके। बैठक में ये बात भी तय हुई कि जब यहाँ पर्याप्त जगह है और वो इलाका जहाँ पर नए कोर्ट बिल्डिंग को ले जाना जा रहा है वो इलाका सुरक्षित नहीं है, तो ये कमेटी ने बैठ करके सर्वसम्मति से तय किया कि चूँकि हमारा भी कार्यकाल समाप्त हुआ है लेकिन कमेटी ये मानती है कि यहाँ से उसका स्थानांतरण जो है उचित नहीं है और इसका विरोध हम लोग करेंगे। हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा क्योंकि ये फैसला सरकार का उचित नहीं है। कोई अपने जान को जोखिम में डाल करके काम नहीं कर सकता है। वो पूरा इलाका भूदसान का इलाका है, तो इसलिए कमेटी ने एक बार तमाम सारे सदस्यों को भी हम बहुत सारी साधुवाद देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके सहयोग से भी, उनके साथ खड़े होने से भी हम लोगों ने कई सारे कार्य किए हैं। संघ गिरिडीह की समिति की सत्र 21-23 की आखिरी बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में अगले चुनाव की रणनीति तय करते हुए उसमें दिया गया कि जनरल बॉडी की मीटिंग 1 जुलाई को होगी और उसमें 3 सदस्यों का नाम चयनित कर उसे बार काउंसिल को भेजा जाएगा ताकि अगली चुनाव बार काउंसिल अच्छे ढंग से करवा सके। अधिवक्ता संघ के कमेटी का 2021 से 23 का सेशन समाप्त हुआ, उसका आज लास्ट मीटिंग था और मीटिंग में सारा आय व्यय का लेखा जोखा दिखाया गया। माननीय जो हमारे ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष द्वारा
सभी लोगों ने ये आपस में चर्चा किया कि पिछले 2 साल में हम लोगों ने क्या क्या कार्य किया। उपलब्धियाँ काफ़ी रही। इन 2 साल में हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस में शेड बनवाया, पीने का पानी की व्यवस्था किया, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की अधिवक्ता संघ के लिए। और 2 साल में हमने बहुत चीज़ खोया भी, हमारे कई साथी हम लोगों के बीच नहीं रहे, इसका खेद भी प्रकट किया। और आगामी इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने जीबी जनरल बॉडी का मीटिंग का घोषणा भी किया, जो 1 जुलाई को होना है। 1 जुलाई को जनरल बॉडी का मीटिंग होने के उपरांत फिर से 2023 और 25 के लिए 23 से 25 के लिए इलेक्शन घोषित हो जाएगा और नई कमेटी जो इलेक्शन से चुन के आएगी वो नई कमेटी फिर कार्य का निर्वहन करेगी। बैठक में उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, सचिव प्रशासन दशरथ मंडल, सचिव पुस्तकालय शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार सिन्हा, दिनेश राणा, चंदन सिन्हा, उर्मिला शर्मा, शमशुल होदा, विनोद पासवान सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 53वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में सदर अस्पताल के रक्तदान अधिकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 53वें जन्मदिन के मौके पर सोमवार को युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में सदर अस्पताल के रक्त अधिकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शहनवाज कुरैशी, हनी खान, मोहम्मद इब्रार, समीर अंसारी, राज चंद्रवंशी सहित दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज रक्त की कमी को देखते हुए युवा कांग्रेस के द्वारा सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें काफी संख्या में नए रक्तदाताओं ने भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। सदर प्रखंड के बस्तु पंचायत के सचिवालय प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के बस्तु पंचायत के सचिवालय प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा में पंचायत के टॉप 10 छात्र छात्राओं को मुखिया के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर गोविंद कुमार, द्वितीय स्थान पर रोहित कुमार और तृतीय स्थान पर मनीषा कुमारी को मुखिया के द्वारा सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में मुखिया अनीता वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति सदस्य आरती देवी, मौके पर रोजगार सेवक बबीता कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा के साथ तमाम वार्ड सदस्यगण मौजूद रहे। पंचायत में टॉप 10 छात्र छात्राओं ने किया है, उसको सम्मान समारोह किया गया। इससे यह पता चलेगा कि आगे भविष्य के लिए बच्चों को आगे शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए हम लोग सम्मानित किए हैं कि उसका गौरव मेहनत और लगन से पढ़े और पंचायत का नाम रोशन करें और जिला और राज्य का भी नाम रोशन करें। इसीलिए हम लोग सभी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजन किया और सम्मानित करने का। सिरसिया स्थित सोनार टोला में नवनिर्मित योगी महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शहर के सिरसिया सोनार टोला में स्थित योगी महादेव शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और बाजे गाजे के साथ अपने माथे पर कलश लेकर उसी नदी तट पर पहुंची, जहां पुजारी रमेश शास्त्री, अभयकांत शास्त्री, आचार्य अशोक कुमार पाठक के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरवाकर कलश पूजन कराया गया। पूजन के बाद सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंचे और कलश को मंदिर परिसर में रखा।
मंदिर के मुख्य प्रबंधक शिव पूजन ठाकुर ने बताया कि शिव जी की पुरानी मंदिर काफी जर्जर हो गई थी। उसे फिर से निर्माण करवाकर भगवान शिव की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद अजय रजक ने कहा कि इस एक दिवसीय योगी महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मंदिर की आस्था लोगों के साथ कई वर्षों से जुड़ी हुई है, जिससे इस मंदिर के निर्माण में कोई भी परेशानी या विघ्न नहीं हुआ और मंदिर निर्माण समय पर पूरा हुआ। मौके पर वार्ड पार्षद अजय रजक, सामाजिक कार्यकर्ता विजय रजक, सुरेश स्वर्णकार, मिथिलेश पासवान, मदन सोनार, समीर बंगाली, सुधीर शर्मा, पप्पू बर्मन, धीरज सोनार, पिंकू सोनार, रणधीर पासवान, पंकज बर्मन, मनोज बर्मन, ओम प्रकाश स्वर्णकार, प्रहलाद स्वर्णकार सहित कई लोग कलश यात्रा में शामिल थे। वार्ड पार्षद ग्राम सिरसिया ब्लॉक के निकट सोनार टोली में हम लोग के बड़े भाई सुरेश सोनकार जी, शिव पूजन ठाकुर जी, इनके द्वारा और यहाँ के स्थानीय तमाम लोगों के द्वारा एक योगी महादेव मंदिर का आज शिलान्यास किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। और इसका तहे दिल से हम इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ था वीरान तय पर, उनको इन लोगों ने उजागर करने का काम किया है। और यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों अपने तन मन धन से जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो सहयोग दिए हैं, उनके लिए एकदम तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और तमाम के तरफ से फिर एक बार इन लोगों को मैं अपने तरफ से भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। विजय कुमार रजक, समाज सेवी सिरसिया। आज ये बोलते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सोनार टोली में, सिरसिया के सोनार टोली में आज हम लोग बहुत दिन से अपेक्षित थी एक भगवान भोलेनाथ की मंदिर की स्थापना के लिए, जो बहुत पहले से हम लोग इसमें निर्माणाधीन था, हम लोग लगे हुए थे। और आज 19 तारीख सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सिरसिया वासी सभी लोगों का सहयोग रहा है। और जो भी यहाँ आए हुए हैं गणमान्य लोग, सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज शाम में यहाँ पर पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पर जो भी है भंडारा के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं। दिनांक 19/6/2023 को हम लोग बहुप्रतीक्षित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें सभी लोगों का सहयोग से यह संभव हो पाया। और इसके लिए हम सभी को यहाँ का जो भी है माननीय श्री अजय रजक जी, विजय रजक जी और सुरेंद्र भैया जी, उपेंद्र शर्मा जी, दिनेश यादव जी, सुरेश साहु जी, निर्भय साबादी जी, जितने भी हैं गणमान्य सर्वोच्च नेता लोग और यहाँ के ग्रामीण वासी, सबका सहयोग से आज संभव हुआ। इसके लिए हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। और इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में भंडारा में सभी लोग शाम को प्रसाद पाने के लिए आप लोग आइए, इसके लिए आपको हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पितृ दिवस के मौके पर जोहार कलमकार मंच के द्वारा नगर भवन में कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पितृ दिवस के मौके पर जोहार कलमकार मंच के द्वारा नगर भवन में कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से भी साहित्यकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान आयोजन मंडली में शामिल मंच के अध्यक्ष ममता बनर्जी, मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार, बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रकाश सहाय, पूनम सहाय, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्रवाल ने साहित्यकारों को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने वाले साहित्यकारों, कवियों और कवित्रियों ने एक से बढ़कर एक साहित्यिक रचना, कविता और गजल की प्रस्तुति की, जिसे सुनकर श्रोताओं ने खूब सराहना की।
विद्वज्जन कविवर मेरे साथ शिव में घुलकर शिवम हो जाइए। शिव में घुलकर मैं शिवम हो जाऊं, शिव में घुलकर मैं शिवम हो जाऊं, उनके जटाओं की गंगा से पावन हो जाऊं, महादेव के चंदन से मैं कुंदन हो जाऊं, महादेव के चंदन से मैं कुंदन हो जाऊं, और घृणा के विष को पीकर मैं अमृतम हो जाऊं, फिर ध्यान मग्न हो जाऊं, शिव में घुलकर मैं शिवम हो जाऊं। समय सीमा है, मैं स्टेज पे आती हूँ तो रुक नहीं पाती हूँ, ये मेरी मन की व्यथा है, लेकिन मैं मुख्य काव्य पाठ पर आती हूँ। मेरी आज की कविता है मेरी लाल चूड़ियाँ। आज की मेरी कविता उन सभी फौजियों की पत्नी को समर्पित है जिन्होंने मेरी ही तरह अपनी लाल चूड़ियों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़े ही गर्व से दांव पर लगाया है। ये मेरी लाल चूड़ियाँ बड़े गर्व से लगाई हैं मैंने दांव पर अपनी ये लाल चूड़ियाँ, लाखों माँ के बेटों के वापस आने के विश्वास के लिए, दिन भर की करवा चौथ के प्यास के लिए, करोड़ों राखी वाले हाथ के लिए, माँ के दवाई के खर्चे के लिए, पिता के बुढ़ापे के डंडे के लिए, माँ भारती के लिए, अपने कश्मीर के लिए, देश के बदलते तस्वीर के लिए, जर्रे जर्रे को महफूज रखने के लिए। प्रिय की याद में विरह गीत लिखना, हिचकियों और सिसकियों के बीच तकिए का भींगना, बेटे की पहली किलकारी, बेटी की स्कूल की पहली तैयारी, कभी माँ और कभी पिता बनकर निभाई है मैंने सारी जिम्मेदारी। पापा का वो पहला उच्चारण सहेज कर रखा सब संस्मरण, शब्दों के मोती पिरोए हैं धागों में, बांधा उन्हें एहसासों की माला में, और करती रही इंतजार कि वो आएंगे और पहनाएंगे मुझे फिर से वो लाल चूड़ियाँ। एक प्रश्न आपसे, एक प्रश्न अपने आप से, एक प्रश्न आपसे, एक प्रश्न अपने आप से, नेता के खातों में करोड़ों की बातों में बांटा जिसने देश को न जाने कितने पाटों पाटों में, जाति में, संप्रदायों में। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रश्न पर कटघरे में लाकर खड़ी कर दी, फिर पूछती है मुझसे और कहती है इनके लिए लगाई तूने दांव पर अपनी। मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, भूलती नहीं घटनाओं को और ना ही आपको भूलने दूंगी। पीढ़ियाँ अगर आप मौन रह गए तो आपको उत्तर देना होगा। बहनों और बेटी के इज्जत को तार तार करने वाले हाथों ने एक बार भी ना सोचा, सेना पर पत्थर फेंकने वाले पिशाचों ने। फिर पूछती है मुझसे और कहती है इनके लिए लगाई तूने दांव पर अपनी चूड़ियाँ। जगाओ राष्ट्र प्रेम, समझो अपनी जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा में सिर्फ फौजियों की नहीं है भागीदारी। प्रकृति का सम्मान हो, हर घर में मानवता का गुणगान हो, सबसे ऊपर राष्ट्र हो, देश पर सबको अभिमान हो, तभी तो चिरकाल तक खनकते रहेंगी और महफूज रहेंगी, क्योंकि मुझे प्राणों से भी प्यारी हैं अपनी ये चूड़ियाँ। धन्यवाद। सोचता रहता हूँ हर एक चेहरे पे एतवार न करना, आवारा हवाओं से कभी प्यार न करना, और विरासत से मिली है दोस्तों, विरासत से मिली है कुर्बानी का जज्बा, सरहद जहाँ भी मांगे तो इनकार न करना। और ये आए दिन जो झगड़े फसाद हमारे देश में होते रहते हैं धर्म की आड़ में, तो ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा तुम्हारा है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा तुम्हारा है। बस इतनी गुजारिश है, तकरार न करना। एक गजल की 4 पंक्ति अर्ज करना चाहता हूँ आपके समक्ष, आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। मैं खाने में अदब की बात करते हैं, आवारा हवाओं से मोहब्बत की बात करते हैं। मैं खाने में
अदब की बात करते हैं, आवारा हवाओं से मोहब्बत की बात करते हैं, झूठे फरेबी लोगों के बीच, झूठे फरेबी लोगों के बीच जिसे देखो जहां देखो नसीहत की बात करते हैं। मैंने तो हिमखंडों को भी आग उगलते देखा है, मैंने तो हिमखंडों को भी आग उगलते देखा है। इतनी पावन मेरी मिट्टी, इतनी पावन मेरी मिट्टी, कहते हो कि दाग लगा है, और इतनी पावन मेरी मिट्टी, कहते हो कि दाग लगा है। इस मिट्टी से हर मिट्टी के दाग को छूते देखा है। मैंने तो हिमखंडों को भी आग उगलते देखा है, मैंने तो हिमखंडों को भी आग उगलते देखा है। दीवारों से जाकर पूछो उनको सब कुछ याद यहाँ, दीवारों से जाकर पूछो उनको सब कुछ याद यहाँ, उनके सीने में भी मैंने आग सुलगते देखा है। बसे हुनर को कब तक छुपाया जाए, मन मंदिर में बसे हुनर को कब तक छुपाया जाए। ये माना कि दुनिया के ठुकराए हुए हैं, ये माना कि दुनिया के ठुकराए हुए हैं हम, आखिर कब तक इस गम में डूब कर रहा जाए, आखिर कब तक इस गम में डूब कर रहा जाए। चुका है कई दफा तीर निशाने से मेरा, चुका है कई दफा तीर निशाने से मेरा, मगर तरकस में बाकी है कई तीर इसे भी आजमाया जाए, मगर तरकस में बाकी है कई तीर इसे भी आजमाया जाए। राष्ट्रीय पत्रिका श्री संजय गुप्ता जी भी हमारे मंच पर आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।